नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉलेज फॉर क्यूरियस पे। और आज हम एक और इंटरेस्टिंग सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हमारी सीरीज चल रही है द साउंड ऑफ म्यूजिक। पार्ट 1 आ चुका है जिसमें हमने एक और म्यूजिशियन की बात की थी, ठीक है जी। और आज हम बात करेंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की। तो कौन थे ये, इनके बारे में जानने से पहले समझो ये जो चैप्टर का नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ये शहनाई क्या होती है, इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग कहानी आपने आज तक नहीं सुनी होगी, अब आप सुनोगे। देखो, हमारे इंडिया में एक पुंगी हुआ करती थी जिसको हम बोलते हैं बीन। सुना है आपने, वो नागिन में पी नागिन बजती है, वो बड़ा फेमस हुआ करती थी। तो राजा महाराजा अकबर बाबर तो चलो हमला करके गए थे, अकबर या बाकी के राजा उसको सुना करते थे। औरंगजेब के दरबार में ऐसा हुआ, औरंगजेब ने कहा मेरे को नहीं सुनना ये पी, पका देते हो कुछ और सुनाओ, मेरे को नहीं सुनना ये पी तुम्हारा, बीन बीन मुझे नहीं सुननी, ठीक है। तो हुआ क्या, बीन बैन हो गई, बीन बैन हो गई। अब जो दरबार में म्यूजिक का ग्रुप है वहाँ पे एक नाई आया करता था। नाई आपको पता होगा, बार्बर बाल काटने आता था वहाँ पे। तो जो म्यूजिक वाला ग्रुप है उसको खबर मिली, उसने कहा, उसने बैठे बैठे, देखो सारा दिन तो नाई को काम होता है नहीं, उसने बैठे बैठे सोचा यार कुछ एडिट नहीं हो सकता, ये म्यूजिक वाले कुछ कर नहीं सकते। तो उसने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया जो अंदर से खाली था, हॉलो था, नेचुरली हॉलो था। होते नहीं है बांस जैसे होता है, बांस या और भी कुछ पेड़ होते हैं जो अंदर से खोखले हो। उसने एक खोखला सा टुकड़ा लिया और उसमें कुछ छेद कर दिए, करीब 7 या फिर 9 उसने छेद करे और उसको बजाने की कोशिश की, ऐसे हवा भर के उसमें हु, और है ना दबाता गया कि मैं एक बंद करूं छेद तो क्या होगा, 2 बंद करूं तो क्या होगा, ऐसे करके उसने साउंड निकाला और साउंड अच्छा आ गया। म्यूजिक वाले ग्रुप ने कहा यार काम तो अच्छा किया तूने, चल दरबार में दिखाता हूँ। तो दरबार में भी पेश किया गया उसको, औरंगजेब के सामने उसने सुनाया ऐसे कि पी पी, तो अच्छी साउंड आ गई, पी ऐसे करके मजा आ गया सबको, सब हैरान। और फिर नाई ने शाह के सामने क्या प्रस्तुत किया है, शाह मतलब राजा, नाई मतलब बार्बर, तो शाह के सामने प्रस्तुत की गई नाई बन गई शाह नाई, और धीरे धीरे वो शाह नाई आज शहनाई बन गई। तो इस तरीके से पुंगी अपडेट हो गई और उसका नाम हो गया शहनाई। तो शहनाई इज अपडेटेड पुंगी। पुंगी मतलब बीन, वही मैं नागिन तू सपेरा में होता ना, पी नागिन के लिए जो बजाते हैं। तो वो जो पुंगी है उसको अपडेट किया एक नाई ने शाह के सामने, इसलिए हम उसे कहते हैं शहनाई। क्या पता आंसर बन जाए, ध्यान रखना, ठीक है। तो शहनाई मैंने बताई, शहनाई फेमस हुई, राजाओं महाराजाओं ने सुना, धीरे धीरे मंदिरों में आई, शादियों में बजने लगी। पर वो सिर्फ कल्चर का हिस्सा थी, नेशनली उसकी इंपॉर्टेंस नहीं थी, ग्लोबली उसकी इंपॉर्टेंस उतनी नहीं थी जितनी बाकी के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की थी, जैसे वीणा, ठीक है जी, वीणा, बांसुरी, फ्लूट एक अलग चीज़ है, ठीक है, फ्लूट अलग है, तबला, उन सब की इंपॉर्टेंस, हारमोनियम, ये सब ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स थे, इनकी इंपॉर्टेंस थी। शहनाई मंदिरों में, शादियों में, पूजा में, दरबारों में, समारोह में, वहाँ तक तो ठीक है, ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे फेमस नहीं थी। उसको फेमस करने वाले, क्लासिकल म्यूजिक का हिस्सा बनाने वाले ही किरदार का, उसको फेमस करने वाले म्यूजिशियन का नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब ने ही इस शहनाई को इतना फेमस कर दिया कि क्लासिकल स्टेज पे वो आ गई, देश विदेश पूरी दुनिया शहनाई की आवाज़ पे गूंज उठी, ठीक है जी। हुआ क्या, इसके आगे बताऊंगा। तो हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे एक लड़का जिसकी कहानी है, मतलब 3 साल 5 साल से शुरू होके भारत रत्न तक कैसे पहुंच जाता है। पहले आपको एक इंसिडेंट बताऊंगा इनके जन्म से पहले। जब ये 5 साल के थे ना, इनको गाने बजाने का अच्छा खासा शौक था, ठीक है। बनारस होके आए हुए थे, अपने दुमराव गांव था इनका बिहार में। दुमराव गांव में एक क्लासिकल म्यूजिक था, चैत। शाम को एक मंदिर जाते थे और मंदिर में चैत वाला म्यूजिक के गाते थे, लोग बड़े खुश होते थे, यार 5 साल का लड़का क्या गाता है। लोकल वहाँ के जो राजा थे वो आते थे सुनने और खुश होके इनको रोज शाम को एक इनाम मिलता था। इनाम में पैसे नहीं थे, इनाम में था 1.2 kg का लड्डू, 1.25 किलो का लड्डू। तो ये म्यूजिक सुनाने के बदले में, वो चैत वाला जो ये गाते थे भजन उस मंदिर में, उस भजन के बदले इनको रोज शाम को मिलता था 1.25 किलो का लड्डू। बड़ी इंस्पिरेशन थी 5 साल की उम्र से ही। तो ये म्यूजिक कहाँ से पैदा हुआ, ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई, मैं आपको बताता हूँ। इनका जन्म हुआ था 21 मार्च 2016, सॉरी ये 2016 तो पॉसिबल नहीं है। इनका जन्म हुआ था 21 मार्च 1916, आज़ादी से पहले, कलाम साहब से भी पहले हुआ था। इनके जो पिताजी हैं पैगंबर बख्श साहब और इनके जो दादाजी हैं रसूल बख्श साहब, ये दोनों ही थे, ये पूरे फैमिली म्यूजिशियन थे, खानदान पूरा शहनाई बजाता था। इनका जो पैटर्नल फैमिली है वो भी,
और मैटरनल फैमिली है वो भी, दादा मामा ये सब इनके म्यूजिशियंस थे। तो भाई जिसके दादाजी म्यूजिशियन है, पूरा खानदान म्यूजिशियन है, खून में तो म्यूजिक आएगा ही, खून में म्यूजिक था। हुआ क्या, सिर्फ 3 साल की उम्र थी, माँ घुमाने लगे, चलते को मायके घुमाओ बनारस, ठीक है। बनारस में इनके एक अंकल थे अली बख्श, वो विष्णु मंदिर में शहनाई बजाया करते थे। यहाँ आपको देखना है हिंदुस्तान की धरती कितनी सेकुलर है। विष्णु मंदिर में एक मुस्लिम शहनाई बजाता है, किसी को फर्क नहीं पड़ता इस बात से। आप मथुरा जाना तो जो आपको नहीं पता कि वो दरगाह में फूल बेचने वाला हिंदू है या मंदिर में फूल बेचने वाला मुस्लिम है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इंडिया। तो यही हुआ, अली बख्श साहब जब शहनाई बजाते थे विष्णु मंदिर में, ये उनके बगल में बैठी देख रहे थे अंकल को, और यू कैन से कई घंटों तक खो गए वो सुनने में, क्या आवाज़ है क्या आवाज़ है, खो जाते थे, बोर नहीं होते। हम लोग क्लासिकल म्यूजिक मैंने सुन के देखा पर मुझे नहीं समझ में आया, शायद आपको आता हो, नहीं भी आता हो तो भी आप कितनी बार उस म्यूजिक को सुनोगे, कई बार बोर हो जाते हैं हम। ये नहीं हुए, ये कई घंटों तक सुनते गए। इनको समझ में आ गया कि ये शहनाई है ना, ये शहनाई मुझसे कनेक्टेड है, अब मैं इसको बजाऊंगा। शौक पैदा हुआ, इन्होंने शहनाई बजाना शुरू की। कहाँ बजाई देखो, तो एक जगह चाहिए थी इनको, है ना। तो गंगा माँ के किनारे कुछ मंदिर थे, बालाजी मंदिर है, मंगल मैया मंदिर है। ये कभी मंगल मैया मंदिर, कभी बालाजी मंदिर, कभी किसी और घाट पे, ऐसी जगह जहाँ लोग डिस्टर्ब न करे, गंगा के किनारे बैठ के बहुत घंटों तक रियाज किया करते थे। माँ गंगा की लहरें, माँ गंगा का जो कंपनी है वो इतनी इंस्पायरिंग होती है कि इन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, सिर्फ इन्होंने वो राग शहनाई में गा दिए जो अब तक लोगों को असंभव लगते थे। देखो, एक तो होता है कि जो लोग गा रहे हैं वो आप गा लो, ठीक है जी, एक जैसे मान लो एक ट्रेडिशनल तरीका है गाना गाने का, वो आपने गा लिया। एक तरीका होता है आप इन्वेंट करते हो, मार्केट में कुछ नया लेके आते हो जो आज तक नहीं सुना। इन्होंने यही किया, ऐसे राग जो आज तक लोग शहनाई में नहीं गा पाते थे, उनको लगता था कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन शहनाई, इन्होंने शहनाई में गाया और इन्वेंट कर दिया, और इस तरह से ये फेमस हो गए। आइए बात करते हैं इनकी आगे की जर्नी की। इसके बाद उन्होंने और भी बहुत कुछ किया। सिर्फ 14 साल की उम्र में, सिर्फ 14 की एज में अपने चाचा जी के साथ ये गए इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस पे। बड़े बड़े लोग, उस्ताद बड़े बड़े आए हुए थे, और उनमें से ही एक उस्ताद का नाम था उस्ताद फयाज खान। फयाज खान इनके पास आए, इनको पैट किया, शाबाश बेटे शाबाश, मेहनत करो और यू शैल मेक इट मतलब तुम कामयाबी पाओगे, तुम बस मेहनत करो, तुम्हें मंजिल मिलेगी, मंजिल भी मिलेगी, मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। तो ऐसा कुछ मोटिवेशन उन्होंने दिया उस्ताद फयाज खान साहब ने। इसके बाद भी ये चलता रहा, सिलसिला चलता रहा। एक टाइम आया 1938, ये एक बहुत बड़ा मोड़ आया इनकी ज़िंदगी में, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो, ये आज़ादी से पहले की बात है, ऑल इंडिया रेडियो स्टैब्लिश हो गया, और वो आया लखनऊ में। मतलब हो सकता है पहले भी हो, पर लखनऊ में उसकी ब्रांच खुली। लखनऊ में जब ऑल इंडिया रेडियो आया तो इनके पास एक बहुत बड़ा मौका आया कि मैं रेडियो पे भी गाऊँ, शहनाई बजाऊँगा। और ये उस समय हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले शहनाई प्लेयर्स थे। सब जैसे आजकल नहीं होता कि म्यूज़िक में सबसे सारा कौन सुना जाता है, भाई अरिजीत सिंह के गाने सुनते हैं या आतिफ असलम के सुनते हैं या किसी और के सुनते हैं। ऐसे ही शहनाई वादक जितने भी हुआ करते थे, उनमें सबसे जो ज़्यादा सुने जाने वाले थे वो थे हमारे जनाब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब। सबसे ज़्यादा सुना गया इनको। इतना ही नहीं है, इतने फेमस हुए कि 15 अगस्त 1947 जब हमारे प्यारे भारत को आज़ादी मिली, और अनफॉर्चुनेटली पार्टीशन भी हुआ, बहरहाल हमें आज़ादी मिली। आपको शायद पता होगा, रात को 12 बजे नेहरू जी ने भाषण दिया था, तिरंगा लहराया था। सबको पता होगा, सुबह रात को 12 बजे सब कुछ हुआ था, ठीक है। रेडियो पे, ऑल इंडिया रेडियो पे खबर चल रही थी, भारत को आज़ादी मिलती है, नेहरू जी का भाषण हुआ। उस भाषण से पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई इस पूरे वतन ने सुनी थी, यानी इस पूरे हिंदुस्तान ने जो आज़ादी की मीठी मीठी खबर सुनी थी, उस मीठी मीठी खबर से पहले एक बहुत ही सुरीला सा संगीत था। उस संगीत का नाम है राग काफ़ी। अलग अलग राग होते हैं अलग अलग म्यूज़िक में, ठीक है जी। तो एक राग काफ़ी होता है, ये राग काफ़ी पहले बजाया गया, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई हुई। शहनाई के बाद नेहरू जी आए, ध्वजवंदन हुआ, और उन्होंने अपनी फेमस स्पीच दी जिसका नाम है ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। कभी सुनिएगा जब फुर्सत हो आपके पास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच है। नेहरू जी ने बताया था कि हमारा प्लान क्या है, हम आज़ादी पा रहे हैं, गांधी जी का सपना, गरीबों का भला, तमाम चीज़ें थी, वो सब इस शहनाई के बाद हुई। तो ये इतिहास याद रखेगा कि इस देश की आज़ादी की जो पहली सुरीली आवाज़ थी वो बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की थी। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जब विदेश गए, ऑफ कोर्स अपने देश में कौन सीमित रहेगा भाई, दुनिया भर में जाना है, नाम कमाना है। तो दुनिया भर में जब हिंदुस्तान से बाहर उन्होंने कदम रखा
तो उनका पहला कदम था अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में इन्होंने जब ये गए तो वहाँ के राजा थे किंग ज़ाहिर, वो इतने इम्प्रेस हुए इनसे कि उन्होंने बहुत सारा इनको गिफ्ट दिया। उन्होंने पर्शियन जो कारपेट्स होती हैं, आपने शायद वर्ड सुना होगा, कालीन, लाल कलर की कालीन, शायद आपने घर में देखी होगी अपने, तो बहुत महंगी महंगी कालीन, बाकी के सोने चांदी की चीज़ें, बर्तन, मेमोरेंडम्स, यादगार चीज़ें, बहुत कुछ से इनको नवाजा। अब बात करते हैं इनके और अचीवमेंट्स की। अब इसके बाद खान साहब की एंट्री होती है हमारे बॉलीवुड में। एक बार इनको विजय भट्ट थे, विजय भट्ट एक बहुत ही फेमस डायरेक्टर हुआ करते थे, उन्होंने सुना, वो इतना ज़्यादा खुश हो गए कि उन्होंने कहा कि भाई इनकी आवाज़ पे तो फिल्म बना दूंगा। मतलब स्टोरी पे नहीं बना रहे, उन्होंने इंस्पिरेशन ले ली, शहनाई की वजह से मूवी बनेगी और उस मूवी का नाम है गूंज उठी शहनाई। और उस मूवी में एक बहुत ही फेमस गाना था, दिल का खिलौना है टूट गया, ठीक है, मुसाफिर आके लूट गया, ऐसा कुछ करके गाना है। काफ़ी सारे लोग 9th के जो हैं वो इस चैप्टर को पढ़ते वक्त उस गाने को सर्च करते हैं। इस चक्कर में आज उस गाना है वो सुपर हिट था, दैट वाज अभी भी तब भी सुपर हिट था, आज भी उस पर 4 मिलियन व्यू, आप यूट्यूब पे जाओगे सर्च करोगे तो, ठीक है जी। तो उस गाने में इनकी आवाज़ थी। उसके बाद एक विक्रम श्रीनिवास जी थे, कन्नड़ इनका वेंचर, कन्नड़ मूवी आई थी सनाधि अपन्ना, वहाँ पे भी इनकी आवाज़ आई और लिमिटेड। इन्होंने इस 2 मूवीज़ के बाद बॉलीवुड में किया नहीं, क्योंकि इनको इंटरेस्ट नहीं था कि मूवीज़ में मैं जाऊँ, वो ग्लैमर वगैरह नहीं था। मूवीज़ में क्या होता है, एक ग्लैमर वाली बात आ जाती है ना, ऊपर नीचे जाना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, तमाम चीज़ें अलग अलग हैं। उनको वो बॉलीवुड वाली दुनिया पसंद नहीं थी, उनको शांति वाला नो फेम म्यूजिक ओनली वैसा वाला पसंद था। मतलब फेम होता है लेकिन बॉलीवुड में एक प्राइवेसी चले जाती है, वो इनको पसंद नहीं था कि फेम में मेरे को नहीं चाहिए, ऐसा बॉलीवुड से दूर। इंटरनेशनली ये और भी गए, ये पहले भारतीय आर्टिस्ट हैं जिन्होंने लिंकन सेंट्रल हॉल में परफॉर्म किया अमेरिका के। आज सुनने में उतना नहीं लगता बड़ा बात, लेकिन जब भारत नया नया आज़ाद हुआ तब भारत का जब कोई जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस बात होती है। अवार्ड्स की बात करें तो भाई अवार्ड तो आते गए, इतने आए कि यार क्या नाम बताया जाए आपको। पद्मश्री, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण, फिर 2001 में भारत रत्न। भारत रत्न जब इनको मिला, इनके गले में भारत रत्न लटक रहा था, इतना खुशी थी कि आंखों में खुशी चमक रही थी। और इन्होंने पूरे भारत को एड्रेस करते हुए, जिन लोगों ने भी सुना हो, एड्रेस करते हुए कहा था कि अपने बच्चों को क्लासिकल म्यूज़िक की तालीम दो, क्लासिकल म्यूज़िक अपने बच्चों को ज़रूर सिखाओ, ये हमारी आप कह सकते हो अमानत है। और वेस्ट, पश्चिम के देश, अमेरिका, यूरोप, ये आके सीख रहे हैं हमसे, अपने बच्चों को तालीम ज़रूर दो। इनके गले में भारत रत्न, इन्होंने ये बात कही। इसके बाद सफ़र चलता रहा। ये काफ़ी देशभक्त हैं। इनसे अमेरिका में एक बंदा था, स्टूडेंट, थोड़ा अमीर टाइप, उसने कहा अरे उस्ताद साहब आप प्लीज़ अमेरिका में रह जाओ। उन्होंने कहा नहीं, मुझे अपना बनारस प्यारा है, मुझे अपना दमराव प्यारा है, मेरा बिहार, मेरा बनारस, ठीक है, बनारस अलग है, वाराणसी बोलते हैं जिसको आज तो अलग अलग नेम है बहुत सारे, काशी, वाराणसी, बनारस, माँ गंगा का किनारा मुझे प्यारा है। उसने बोला अरे उस्ताद साहब मैं बैठा हूँ ना, मैं पूरे मंदिर डुप्लीकेट बना दूंगा। सोचो, उसने कहा आप उस यहाँ पे रह जाओ तो जैसे बनारस में आपके मंदिर दिखते हैं मैं वैसे डुप्लीकेट मंदिर बना दूंगा। उस्ताद साहब ने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो एक काम कर गंगा को भी ले आओ। तो अगर माँ गंगा को अमेरिका में ले आया, इंडिया से मैं यहीं रुक जाऊँगा। इतना उनका देशभक्ति थी। उनने कहा मेरे लिए माँ गंगा का जो किनारा है बनारस में वो, और मेरे गाँव दमराव का जो मट्ठा है, मट्ठा आपको पता होगा एक तरह की लस्सी होती है, बटर मिल्क, उससे प्यारा मेरे लिए कुछ नहीं है। एक बार एक राइटर थे शेखर गुप्ता, उन्होंने पूछा कि भाई आप मुझे ये बताओ, क्या आप पार्टीशन के वक्त आपका मन में ख्याल नहीं है पाकिस्तान जाने का? आप मुस्लिम हो, और ये मुस्लिम भी ऐसे नहीं कि मतलब एक होता है मुस्लिम जो इस्लाम को नहीं मानते, जो कहते हैं ठीक है आई डोंट बिलीव इन रिलीजन, आई डोंट बिलीव इन गॉड, ये वैसे वाले नहीं थे। ये एक डिवोट मुस्लिम है, ये भक्त हैं, ये मानते हैं इस्लाम को, अल्लाह को, कुरान शरीफ को, भगवान को भी मानते हैं, अल्लाह को भी मानते हैं, मतलब काफ़ी सीरियस है रिलीजन को लेके। वो कहते हैं नहीं जी देखो ऐसा है, मैं सिर्फ और सिर्फ एक बार पाकिस्तान गया हूँ 1 घंटे के लिए। आप कह सकते हो कि या मैं पाकिस्तान होके आया हूँ, मैं वहाँ गया, मैंने पाकिस्तानियों को बोला नमस्कार, 1 घंटे में परफॉर्म करके वापस आ गया, हिंदुस्तानियों को बोल दिया सलाम वालेकुम। तो ये उनका नेचर था, हिंदुस्तानियों को सलाम वालेकुम, पाकिस्तान में जाके नमस्कार, अपना डिवोशन सिर्फ और सिर्फ अपने वतन के प्रति, हिंदुस्तान के प्रति। सोचा भी नहीं ना पार्टीशन के वक्त ना बाद में कि हम जाएंगे भाई साहब पाकिस्तान, बिल्कुल विचार नहीं आया। ये जर्नी चलती रही उस्ताद साहब की, और ये जर्नी 21 अगस्त 2006 को समाप्त हुई। इनका इंतकाल हुआ, मतलब डेथ हुई, इन्होंने अपना शरीर छोड़ा।
सब उदास थे और पूरे देश में नेशनल हॉलीडे मनाया गया शोक प्रकट करने के लिए। तो होता है ना, झंडा झुका देते हैं, शोक प्रकट करते हैं, छुट्टी रखी गई थी। तो ये था चैप्टर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया ज़रूर क्लासिकल म्यूज़िक से प्यार करें, लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ। हमारे चैनल पे आपको क्लास 9th 10th 11th 12th की पूरे NCERT के इंग्लिश के चैप्टर्स मिल जाएंगे। ज़रूर अपने जूनियर्स सीनियर्स के साथ उसको शेयर करें। एंड फाइनली